हैं कि एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, ये भी मैंने आपको करवा दिया था। नेक्स्ट है जनाब लेयर्ड अप्रोच, ये भी हमने पढ़ लिया था। दोबारा से देख लेते हैं इसको। लेयर टेक्नोलॉजी, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो है वो आपके पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, एंड यू आर वर्किंग फॉर द क्वालिटी। ठीक है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ी कमिटेड होती है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। एनी इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट rest on organizational commitment to quality, which fosters a continuous process improvement culture। ठीक है, तो बगैर क्वालिटी पे जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकती। तो कंटिन्यूसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को रन करना चाहती है तो उसको क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। तो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। प्रोसेस लेयर जो है एज अ फाउंडेशन that defines a framework with activities for effective delivery of software engineering technology, establish the context where products, model, data, report, and forms are produced. Milestones are established, quality is ensured, and change is managed। ये जनाब आपकी जो प्रोसेस लेयर है, ये आपकी फाउंडेशन होती है। ठीक है, अगर आपने प्रोसेसेस जो हैं वो सही से परफॉर्म कर लिए तो यकीनन आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे। मेथड्स क्या हैं जनाब? प्रोवाइड्स टेक्निकल, यानी कि ये टेक्निकलिटीज प्रोवाइड करता है आपको कि हाउ टूज फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, कि आपने बिल्डिंग जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे आपने डेवलप करना है। It encompasses many tasks including communication, requirement analysis, design modeling, program construction, testing, and support. Then on the top of this layer technology, there are some tools provide automated or semi-automated support for the process and methods. Okay, जो आपके प्रोसेसेस हैं या अपने मेथड्स जो आपने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, तो यू नीड सम काइंड ऑफ टूल्स। प्रोसेस क्या होता है जनाब? अ प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस एंड टास्क that are performed when some product is to be created. It is not a rigid prescription for how to build computer software. Rather, it is an adaptable approach that enables the people doing the work to pick and choose the appropriate set of work actions and tasks। क्लियर होगी बात? वो कह रहा है कोई हार्ड एंड फास्ट प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, रिजिड नहीं है, ऑर्थोडॉक्स ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि आप इसी के साथ स्ट्रिक हो जाएं, इससे दाएं बाएं ना हो, ऐसा कोई सीन नहीं। आप अकॉर्डिंग टू द environment and requirement of the organization, you may change your process activities। Then purpose of process is to deliver software in a timely manner and with sufficient quality to satisfy those who have sponsored it creation and those who will use it। Okay, so this is called your सॉफ्टवेयर प्रोसेस। पर्पल क्या है इसका? सॉफ्टवेयर जो है वो टाइमली और क्वालिटी वाला जो है वो डिलीवर कर सके। जनाब देर आर 5 जेनेरिक एक्टिविटीज हैं आपके जो प्रोसेस, आपने एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क में 5 एक्टिविटीज ऑफ ए जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क। नंबर 1 है कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, एंड देन डेवलपमेंट। It with
customer to understand objectives and gather requirements। ज़ाहिर बात है, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आप अपने यूज़र के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको आप नहीं समझते, तो आप किस तरीके से उसको जो उसने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है वो बना सके। आप उसी सूरत में सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो जिससे आपके कस्टमर की नीड्स और उसके ऑब्जेक्टिव को समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस कम्युनिकेशन वाला जो ये कम्युनिकेटर होगा, ये जो लाइजन ऑफिसर होगा, it will communicate all the requirements and queries and requirements to the planners and designers and coders। ठीक है, इसी में जनाब सबसे इम्पोर्टेंट फेज जो होगा वो प्लानिंग का होगा, डिजाइनिंग का होगा, जहाँ पे उसने सारा डिजाइन में करना है कि वो उसके बताने पर ही होगा। जो कम्युनिकेटर है, जो इसका लाइजन ऑफिसर है, जो जिसने ये सारी कम्युनिकेशन की है कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बनाना है, किस तरह का बनाना है, कैसे कैसे बनाना है, तो देन ही कोई डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। देन जनाब प्लानिंग क्रिएट अ मैप, डिफाइंस द वर्क बाय डिस्क्राइबिंग द टास्क, रिस्क एंड रिसोर्सेज, वर्क प्रोडक्ट्स एंड वर्क शेड्यूल। ठीक है जी, एक मैप क्रिएट करेगा, तो उस वर्क को डिफाइन करेगा कि इस ये जो बड़ा काम आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आपने कौन कौन से उसके अंदर जॉब्स हैं, टास्क हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज उसके अंदर जो है वो यूज होंगे, रिस्क एनालिसिस होगा, कितना रिस्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है उस प्लानिंग में होगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो चेक करेगा, फिजिबिलिटी चेक करेगा वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। ठीक है ना, और प्रोडक्ट जो है वर्क कर रही है कैसे करेगी, उसका शेड्यूल जो है वो बताएगा। तो देन जनाब मॉडलिंग होगी, क्रिएट स्केच बनेगा उसका, व्हाट इट लुक्स लाइक आर्किटेक्चरली। जैसे आप एक किसी भी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, तो सिमिलरली आप उसका एक स्केच बनाएंगे कि जो टास्क आपने परफॉर्म करने हैं वो कैसे कैसे परफॉर्म। कंस्ट्रक्टिंग या कोडिंग, कोड जनरेशन एंड द टेस्टिंग। अब जो आपने कोड जनरेट करना है, जो कोड लिखा हुआ है उसको टेस्ट भी करना है, हर लेवल पे टेस्ट होगा, हर एक उसका मॉड्यूल रूटीन उसकी सारा कुछ चेक होगा। ठीक है, और फिर जनाब आपकी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगी, आपने डिलीवर टू द कस्टमर हु evaluates the products and provides feedback on the evaluation। अब जब ये डिलीवर हो जाएगा, कस्टमर को आप डिलीवर कर देंगे, तो उसके बाद बहुत सारी बग्स आएंगी, एरर्स आएंगी, तो वो फिर आपका डेवलपमेंट फेस होगा कि अब आपने इसको इम्प्रूव कैसे करना। ठीक है, तो फिर आपके पास अगर ये वाला बंदा जो है अवेलेबल होगा, तो फिर या आपने खुद उसको करना है तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो दीज आर द 5 की एलिमेंट्स, की एक्टिविटीज ऑफ अ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क। कह रहा है कि किसी भी डोमेन की कोई भी एप्लीकेशन आपने बनानी है, किसी भी साइज की कोई आपने प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है, या उसमें कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की आपने चीज़ें करनी है, तो complexity of the efforts through the detail will be different in each case। ठीक है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, वेरी करेगी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। For many software projects these framework activities are applied iteratively। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये बार बार ये काम होता जा रहा है। कम्युनिकेशन के लिए भेजते हैं आप, कम्युनिकेटर आता है आपके पास, लाइजन ऑफिसर आता है प्लानर के पास,
वो प्लानिंग करके दोबारा से मैपिंग करके उसको मॉडलिंग के लिए दे देता है, वो डिज़ाइन उसको करता है, डिज़ाइन करने वाला नेक्स्ट फिर कोडर को भेज देता है वही चीज़। वो कोडर जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स की कोडिंग करता है, उसके बाद उनको सारे को इंटीग्रेट करता है, डेवलपमेंट वाले फेज में हम पहुंच जाते हैं और कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हैं उसको। तो इस तरह से यूं इसका प्रोसेस जो है वो आइटरेटिवली कंप्लीट होता है। हम बार बार डिजाइन को देखते हैं, बार बार उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम की नेचर के ऊपर। अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जो मेजर एक्टिविटीज हैं जिनके नीचे बाकी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म होंगी, इस मेन या मेजर एक्टिविटीज को हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज कहते हैं। ये complement the process framework activities and help team manage and control progress, quality, change and risk. Number one, software project tracking and control. इसको क्या करना है? Assess progress against the plan and take action to maintain the schedule. ठीक है, क्या करना है जनाब? उसका जो प्रोजेक्ट का ट्रैक है उसको आपने कंट्रोल करना है कि टाइमली जो है वो आप अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। देन जनाब नंबर 2 पे आपका रिस्क मैनेजमेंट, असेस रिस्क दैट मे अफेक्ट द आउटकम एंड क्वालिटी। रिस्क एनालिसिस करना है, रिस्क मैनेजमेंट करनी है कि आपके इस प्रोजेक्ट को कौन कौन से खतरात लाहक हैं जो इसकी टाइमली कंप्लीशन के रास्ते में रुकावट है या वो इसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपने इसको देखना है। देन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो इंटीग्रल पार्ट है कि क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिफाइंस एंड कंडक्ट एक्टिविटीज टू इंश्योर क्वालिटी। ठीक है, मेक श्योर करना, इसने इंश्योर करना है क्वालिटी इसको। देन टेक्निकल रिव्यूज, technical reviews assess work products to uncover and remove errors before going to the next activity. अगली एक्टिविटी पे जाने से पहले जनाब आपने क्या करना है, उसको जितनी भी उसके अंदर एरर्स हैं उनको रिमूव करना है और जितनी बग्स हैं उनको डीबग करना है। देन देयर इज मेजरमेंट, define and collect process, project and product measures to ensure stakeholders need are met. तो जनाब इस चीज को भी मेक श्योर किया जाएगा कि प्रोसेस, प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्टेक होल्डर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। ये जो प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगी तो जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, बनवाने वाले हैं या चलाने वाले हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करती है कि नहीं, ये भी हमने इस चीज को भी मॉनिटर करना है या मेजर करना है। देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मैनेज द इफेक्ट्स ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, आपने उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो चेंजेस हैं तो थ्रू आउट प्रोसेस के अंदर तो जो उसको इफेक्ट करेंगे आपने उनको मैनेज करना। देन जनाब रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट डिफाइंस criteria for work product reuse and establishes mechanism to achieve reusable component. Then जनाब एंड पे वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, create work products such as models, documents, logs, forms and list।
ये जनाब इसकी प्रोडक्ट्स होंगी कि मॉडल कैसे हैं, डॉक्यूमेंट क्या होगी, लॉग्स कैसे जनरेट होंगे, फॉर्म कैसे बनेंगे और लिस्टें जो है वो कैसे प्रिपेयर होंगी। अडॉप्टिंग अ प्रोसेस मॉडल, द प्रोसेस शुड बी एजाइल एंड अडॉप्टेबल प्रोसेस। ठीक है ना, कि आप उसको अडॉप्ट कर सकें प्रॉपरली, जैसे आपके हालात चेंज हुए हैं उन हालात के मुताबिक बना लें, उसके अंदर एजिलिटी ले आए, एजाइल बना दें उसको। ठीक है, उसको एफिशिएंट बना दें, मोर एफिशिएंट बना दें। टू परफॉर्म टू प्रॉब्लम्स, process adopted for one project might be significantly different than process adopted from another project। अब वो क्या कह रहा है कि among the differences are to the problem the project, the team organizational culture। among the differences are, क्या डिफरेंसेस हैं जनाब, यहाँ पे देखें जरा, the overall flow of activities, actions and tasks, the interdependencies among them। ठीक है, इस चीज को देखा जाएगा कि उसका ओवरऑल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्शंस हैं, जो टास्क हैं, वो जो है वो इंटरडिपेंडेंस हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, वो कितनी की इंटरडिपेंडेंसी है, उसको मिनिमाइज करना है या उसको इनहांस करना है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आप उसको एडजस्ट करें। द डिग्री टू विच एक्शन एंड टास्क आर डिफाइंड विद इन ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी। ठीक हो गया, किस हद तक, किस लेवल तक जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो, उनको आप जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइड है या उन रिक्वायर्ड है। द मैनर विच क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज आर अप्लाइड, किस तरीके से क्वालिटी की जो एक्टिविटीज हैं क्वालिटी एश्योरेंस की वो अप्लाई करनी है। द मैनर इन विच प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज आर अप्लाइड, आपने किस तरह से उस प्रोजेक्ट को टाइमली कंट्रोल करना है, उन सारी एक्टिविटीज को भी आपने जानना है। पर्सपेक्टिव एंड एजाइल प्रोसेस मॉडल, ये जनाब पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल किस चीज पे स्ट्रेस करता है, एम्फसाइज करता है, जोर देता है? डिटेल्ड डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, application of process activities and tasks। Perspective process models stress या emphasize detailed definition, जनाब किसके ऊपर फोकस करेगा? डिटेल्ड डेफिनेशंस के ऊपर। अच्छा जनाब, इसके बाद ये किसके ऊपर फोकस करता है? आपकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, फिर ये जनाब एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस एक्टिविटीज एंड टास्क, इन तीन चीजों के ऊपर जनाब ये क्या करेगा? फोकस करेगा। ठीक हो गई बात। आपका जो पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल है, इट emphasizes its stress on detailed definition, identification and application of process activities and tasks। Intent is to improve system quality, make projects more manageable, make delivery dates and cost more predictable, and guide team for software engineers as they perform the work required to build a system। समझ आ गई? एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इसके अंदर है कि किस तरह से उसने क्वालिटी को मेक श्योर करना है, क्वालिटी को किस तरह से प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करना है, किस तरह से टाइमली उसको डिलीवर करना है, उसकी कॉस्ट जो है उसको उसने कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, उसको अफोर्डेबल
जो उसकी प्राइस है उसके अंदर उसको कंप्लीट करना है ताकि उसकी एक्सपेंसेस जो हैं वो कम से कम हो, और अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम है उसको प्रॉपरली गाइड करने का एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो तरतीब दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली there have been times when these objectives were not achieved. If perspective models are applied dogmatically and without adaptation, they will increase the level of bureaucracy. ठीक है जनाब, कि वो कह रहा है कि unfortunately there have been times when these objectives were not achieved. Sometimes ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कि ये ऐसा नहीं होता, ये काम नहीं होते। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये किस तरह की बदतमीजी है, ठीक है, या ये एबनॉर्मेलिटी है, ये जो अप्लाइड डॉगमेलिटी है, डॉगमेटिकली जो है ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। तो given to the expression of opinion very strongly positively, वो इसको जो ये जो dogmatically उसने वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो वो इसको स्ट्रिक्टली जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये काम जो है, जो आपने पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल है उसके अंदर ये काम जो है वो प्रॉपरली अचीव नहीं किया जाता। एजाइल प्रोसेस मॉडल जनाब, ये प्रोसेस मॉडल जो है ये किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, ये जनाब आपकी एजिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, कि कितना जल्दी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कितना तेजी से, कितना क्विकनेस, कितनी इसके अंदर जो है वो आप जिसको जिस तरह से फुर्ती ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके अंदर एजाइल जो है वो उसका आंसर जो है वो पैदा करना है कि जनाब आप किस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। एंड फॉलो अ सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट लीड टू मोर इनफॉर्मल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इनफॉर्मल सी अप्रोच है जनाब, ठीक है, कोई फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। इट emphasizes maneuverability and adaptability. It is particularly useful when web application are engineered. ये उस वक्त ज्यादातर जो है ये आपकी कारआमद है जब आप वेब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। मनूवरेबिलिटी, ठीक है, ये वर्ड जो था ये मनूवर करना उसको, ठीक है, मनूवरेबिलिटी, क्विकनेस, एजिलिटी, तो अडेप्टेबिलिटी इसको आपने कैसे किस तरीके से करना है। ठीक है, दिस इज द एसेंस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, हाउ डज द प्रैक्टिस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिट इन द प्रोसेस एक्टिविटीज मेंशन्ड अबव। नेमली वो कह रहा है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छा मॉडल बनाना है अपने, अच्छी कंस्ट्रक्शन जो है यानी कोडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, और जब आपने उसको डिलीवर करना है उसकी डिप्लॉयमेंट जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। ये ना हो कि जैसे ही आप उसको क्या कहते हैं अपने क्लाइंट के हैंड ओवर करें तो वो खुश हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, आप उसको अच्छे तरीके से डिप्लॉय करें। जॉर्ज प्लाय आउटलाइंस द एसेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सजेस्ट। वो कह रहे हैं कि ये कैसे आपने इसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है कैसे करना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, communication and analysis, plan a solution, modeling and software design, carry out the plan, code generation, examine the result for accuracy यानी टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये चार उसने पॉइंट्स जो हैं
वो बताएं कि जनाब आपने कैसे काम करना है। और फिर ये भी है कि आपको पहले भी बताया कि दीज आर नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल्स। जो कुछ लोग जो हैं वो इसके पॉइंट ज़्यादा बना देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कम्युनिकेशन से वो कैसे है, उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है आपने। रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आपने फिर एनालिसिस किया उसका, फिर आपने उसकी मॉडलिंग या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की, उसके बाद आपने कोडिंग की, फिर टेस्टिंग की, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो कुछ लोग कहते हैं जनाब कि जो टेस्टिंग है वो हर फेज पे होगी। आप जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी टेस्टिंग करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे उसको भी टेस्ट करेंगे, जो सॉफ्टवेयर का मॉडल आपने बनाया या डिज़ाइन बनाया उसको भी आप टेस्ट करेंगे। कोड तो डेफिनेटली टेस्ट होगा ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब टेस्ट हो जाएंगी तो आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बना सकेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है आपने सबसे पहले। तो उस प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन से लोग हैं जनाब, वो आपने देखने हैं कि हु आर द स्टेक होल्डर्स, यानी कि उस जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उससे कौन से लोग जो हैं वो मुस्तफीद होंगे, यानी उसके यूजर्स किस किस्म के हैं। उसके यूजर्स जो है हाई लेवल के जैसे सीईओज हैं, उनको आपने डील करना है, मैनेजर्स हैं उनको डील करना है, जो आपके सुपरवाइजर्स हैं उनको डील करना है, फिर आपके पास जो नीचे ऑपरेशनल में यूजर्स होंगे या एंड यूजर्स होंगे, वो सारे इसके स्टेक होल्डर होंगे। तो इन सारे स्टेक होल्डर्स को जेन में रख के आपने सबके डिफरेंट इंटरफेसिस जो हैं वो डिजाइन करने हैं। सबको आपने उनकी हैसियत के मुताबिक, जो स्टेक होल्डर्स जो रखते हैं, जो उनके पास उनके राइट्स होंगे, उनके मुताबिक आपने ये सारी के सारा प्रोग्राम जो है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसको देखना है। फिर जनाब व्हाट आर द अननोन्स, यानी कि व्हाट डेटा फंक्शंस एंड फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रॉपर्ली सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब स्टेक होल्डर का तो आपको पता चल गया कि जनाब ये यूजर जो है वो इसको चलाएंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, और अब उसके अंदर आपने देखना है कि किस किस्म का डेटा जो है वो आपने इसके अंदर लगाना है, फंक्शन कौन से होंगे, फीचर्स कौन से होंगे। कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो आपको वो स्टेक होल्डर्स बताएंगे, जो आपका कम्युनिकेटर है, जो बंदा जिसने आपको वो रिक्वायरमेंट गैदर की है, वो कम्युनिकेशन की है, तो उसने उसको कुछ फीचर्स बता दिए कि हमने जो एप्लीकेशन तैयार करनी है, हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनवाना है या ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाना है, इसके अंदर ये फीचर होने चाहिए। अब आपकी भी उसके अंदर इनपुट होती है, आपकी भी प्रोफिशिएंसी होती है, आपका भी एक्सपीरियंस होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो है, जो कि आपके क्लाइंट को नहीं पता, आपको पता है, तो आप वो भी उनके अंदर जो है वो डाल देते हैं, ताकि वो जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। कैन द प्रॉब्लम बी कंपार्टमेंटलाइज्ड? हाँ जी। इज इट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट स्मॉलर प्रॉब्लम्स दैट मे बी इजियर टू अंडरस्टैंड? बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा उसको प्रॉब्लम को हमने नहीं करना, बल्कि उसको कंपार्टमेंटलाइज्ड कर देना, पार्ट्स में, बाई पार्ट्स। ठीक है, उस बड़े प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के थ्रू उसको सॉल्व कर लेना है, ताकि इसको इजीली हम अंडरस्टैंड करें। कैन द प्रॉब्लम बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली? ठीक है, कैन एन एनालिसिस मॉडल बी क्रिएटेड? इसका मतलब ये कि जैसे आपको पता है, अ पिक्चर इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो पिक्चर जो है वो हजारों, तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो आप प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो बना सकते हैं, तो बहुत बेहतर। ठीक है, अगर आप बनाएंगे, उसका मॉडल बना लेंगे, तो दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द डेवलपर्स एंड कोडर्स एंड द कंस्ट्रक्टर्स। देन जनाब, plan the solution. How you seen similar problems before?
हैव यू सीन, आपने पहले देखे हैं ये इस तरह के प्रॉब्लम? आर देयर पैटर्न्स दैट आर रिकग्नाइजेबल इन अ पोटेंशियल सॉल्यूशन? Is there existing software that implements the data, function and features that are required? अगर तो आपने इस तरह का कोई सिमिलर या इससे मिलता जुलता या सेम आपने प्रॉब्लम अगर पहले से एड्रेस किया हुआ है, पहले से आपने आपके एक्सपीरियंस हुआ है, देन तो आपके लिए इतना उसको रिकग्नाइज करना इतना मुश्किल नहीं होगा। आप उसमें से जो उसका पोटेंशियल सोल्यूशन होगा उसको इजीली रिकग्नाइज कर लेंगे। उसका जो डेटा होगा, उसके अंदर जो फंक्शंस होंगे, जो फीचर्स आपने रिक्वायर्ड होंगे, वो ऑटोमेटिकली आसानी के साथ इम्प्लीमेंट कर लेंगे। जैसे हमने पिछले में रीयूजेबिलिटी का फीचर देखा। हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड? कह रहा है कि आपने इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो पहले सॉल्व किया, पहले हमने देखा कि ये हैव यू सीन सिमिलर प्रॉब्लम बिफोर। अब वो कह रहा है कि हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड। तो अगर कहता है कि इफ यू सो आर एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन रीयूजेबल, जैसे अभी मैंने बात की थी कि अगर आपने इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम ऑलरेडी इसको आपने एड्रेस किया है, उसको सॉल्व किया है, उसको रेजोल्यूट किया है, तो देन यू कैन रीयूज इट। आप उसको रीयूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है, ये तो नहीं है कि बिल्डिंग है आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। ये तो आपके टूल्स है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, यू कैन रीयूज इट। तो उसमें थोड़ी बहुत आप चेंजेस करके उनका इंटरफेस उनकी, तो आप आसानी के साथ उनको रीयूज कर सकते हैं। ओके, कैन सब प्रॉब्लम्स बी डिफाइंड? ये जनाब थर्ड पॉइंट आ गया कि जो उसके सब प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है। इफ सो आर सॉल्यूशंस रेडीली अपरेंट फॉर द सब प्रॉब्लम। ठीक है, तो जनाब ये आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो अपरेंटली बज़ाहिर वो सब प्रोग्राम्स के अंदर उनको आप रेजोल्यूट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो देन इट्स ओके। Can you represent a solution in a manner that leads to effective implementation? Can a design model be created? Okay, if you can, well, so this is the plan. This is how you can plan your solution. उस प्रॉब्लम को आपने कैसे रेजोल्यूट करना है, कैसे उसको आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपको उसका एक प्रॉपर प्लान करना होगा। आपको देखना होगा इसमें सिमिलैरिटी कितनी है, क्या इस तरह का काम आपने पहले किया है, नहीं किया, तो आपके लिए नया चैलेंज होगा। उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, आपने उसको ट्राई करना है, देखना है। ठीक है, इसी तरह से एक्सपीरियंस होगा। फिर आपने अगर वो प्रॉब्लम जो सिमिलर उसमें डेटा यूज किया था, फंक्शंस यूज किए थे, फीचर यूज किए थे, वो आप अपनी उस नए वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी रीयूज कर सकते हैं। तो अब आपका प्रोग्राम बड़ा है, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो जनाब आप ये भी आपके लिए बहुत सूटमंद होगा कि आप उसको सब रूटीन्स के अंदर, सब प्रोग्राम्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लें, ताकि आपका बड़ा प्रॉब्लम जो है वो छोटे हिस्सों में बांट के तो जल्दी से वो सॉल्व हो जाए। जी जनाब, इसके बाद कैरी आउट द प्लान। अब हमने इस प्लान को कैरी आउट करना है, तो कैरी आउट कैसे होगा जनाब? सबसे पहले हम क्या करेंगे, डज द सॉल्यूशन कंफर्म टू द प्लान? इज सोर्स कोड ट्रेसेबल टू द डिजाइन मॉडल? ठीक है, जो आपने सोर्स कोड लिखना है, जब बनाना है, अब उसकी जो कोडिंग करनी है, जो कंस्ट्रक्शन करना है, ये ट्रेसेबल है, ये आप कर भी सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इट्स ओके। देन वो क्या कह रहा है, इज ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन प्रूवेबली करेक्ट? हैज द डिजाइन एंड कोड बीन रिव्यूड और बेटर हैव करेक्टनेस प्रूफ बीन अप्लाइड टू एल्गोरिथम? वो कहता है जनाब कि आपका जो डिजाइन है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, वो किया गया है, उसको आप बेटर बना सकते हैं,
एल्गोरिदम जो है उसको आप रीशेप कर सकते हैं, उसमें मजीद करेक्टनेस ला सकते हैं, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। इफ़ यू कैन, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपना जो प्लान है उसको इस तरीके से कैरी आउट करना है कि आपका जो कोड है, जो आपने डिज़ाइन बनाया है, जो आपका कोडर है, जो कंस्ट्रक्टर है, वो इजीली उसको ट्रेस कर सके, उसको समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके और उस मॉडल के मुताबिक जो है वो उसकी कोडिंग कर सके। ठीक है, अगर जो हर कंपोनेंट है वो आपका प्रूव करे वो के करेक्ट है, ठीक है ना, अगर वो सोल्यूशन आप करेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं तो यू आर डूइंग अ वेल जॉब। ओके हो गया जनाब। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आ जाता है जिसको हम कहते हैं एग्जामिन द रिजल्ट। अब आपने रिजल्ट्स को टेस्ट करना है, एग्जामिन करना है, जो कोड आपने बनाया है अब उस कोड को आपने टेस्ट करना है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू टेस्ट ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो भी कंपोनेंट, जो भी उस सॉल्यूशन का पार्ट, जो भी मॉड्यूल आपने बनाया, क्या वो टेस्ट किया जा सकता है, मुमकिन है कि उसको हम टेस्ट करें। हैज अ रीजनेबल टेस्टिंग स्ट्रेटेजी बीन इम्प्लीमेंट, यानी कि टेस्टिंग के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है हमारे पास, हम उसके थ्रू जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जनाब इसको किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना, कि वो रीजनेबली अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट आपने टेस्टिंग टूल उस पर लगाया, टेस्टिंग डेटा उसको प्रोवाइड किया, डमी डेटा के थ्रू आपने उसके तमाम कंपोनेंट्स को, तमाम पार्ट्स को तो चेक कर लिया है कि वेदर दे आर डूइंग वेल, दे आर करेक्ट। देन जनाब, does the solution produce results that conform to the data, functions and features that are required। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो जो डेटा आपने प्रोवाइड किया है, वो जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं उसके अंदर, उनको मीट कर रहा है कि हैज द सॉफ्टवेयर बीन वैलिडेटेड अगेंस्ट ऑल स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जो डेवलप किया है, क्या वो उसके ऊपर स्टैंप लगाता है वैलिडेशन की, कि तमाम स्टेक होल्डर जो है, जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स दी थी, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। जो सीईओज हैं, जो उसके मैनेजर्स हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मिडल स्टैक लेयर के ऊपर उनके ऑपरेशनल पे प्रोसेस से आ रहे हैं, जो एंड यूजर्स हैं, वो तमाम स्टेक होल्डर, क्या उनकी रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट के थ्रू पूरी हो रही है? अगर पूरी हो रही है, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो प्लान करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे एंड देन यू विल हैंड इट ओवर, उसको फिर आपने हैंड ओवर करना है। ठीक हो गया, एक डिप्लॉय कर देना। ओके, नेक्स्ट जनाब, हुकर्स जनरल प्रिंसिपल्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, हेल्प यू एस्टैब्लिश माइंडसेट फॉर सॉलिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ये जनाब डेविड हुकर की 1906 के अंदर ये बुक है, उसके अंदर उसने ये लिखा है, द रीजन इट ऑल एग्जिस्ट प्रोवाइड वैल्यू टू यूजर्स। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी यूजर्स को देनी है। ये आगे उसने एक वर्ड किस लिखा है, कीप इट सिंपल स्टूपिड एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, क्या करना है, समझ आ गई बात की, आपने यूजर फ्रेंडली बनाना है, जो उसका सिस्टम है उसको आपने सिंपल से सिंपल बनाना, यूजर फ्रेंडली बनाना। अब आप देखें कि मैक और विंडोज के यूजर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा है, इसलिए कि ये दोनों यूजर फ्रेंडली। ठीक है, लिनक्स और यूनिक्स जो है वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए उनके यूजर्स कम है। एंड्रॉयड देखें कितना पॉपुलर हो रहा है, इसी वजह से कि वो यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, तो आपने उसके इंटरफेसेस, उसकी जो आपके जितने भी फंक्शन है, आपने उसको सिंपल बनाना।
कि व्हाट यू प्रोड्यूस मेंटेन द विजन, ठीक है, अदरवाइज इनकम्पैटिबल डिजाइन। जो विजन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको आपने ज़हन में रखना, उसको मेंटेन रखना, ठीक है। आपका जो डिजाइन है वो इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल कंपैटिबल होना चाहिए। What you produce, others will consume. Code with concern for those that must maintain extend the system। वही बातें जो हमने पीछे की, ठीक है, कि आपने जो कोड है जिनके साथ इसका कंसर्न है उसको मेंटेन कर दें, उनको एक्सटेंड द सिस्टम को एक्सटेंड कर सकते हैं जो आपने व्हाट यू प्रोड्यूस, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अदर जिन्होंने इसको कंज्यूम करना है वो जनाब इसके ऊपर वैलिडिटी स्टैंप लगा रहे हैं कि नहीं, वो समझ रहे हैं कि उनकी नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। देन जनाब, बी ओपन टू द फ्यूचर, नेवर डिजाइन योरसेल्फ इनटू अ कॉर्नर एज स्पेसिफिकेशन एंड हार्डवेयर चेंजेस। ओके, वो कह रहा है कि हमेशा वो फ्यूचर के लिए रेडी रहे, चीजें जो हैं उनको आप इस तरह से डिजाइन ना करें कि उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो चेंज हो जाए, उसका हार्डवेयर चेंज से वो गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो आपने उसको फ्यूचर को ज़हन में रखते हुए आपने वो सारी चेंजेस जो है, वो सारी डेवलपमेंट जो है वो आपकी करनी। प्लान अहेड फॉर रीयूज, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से प्लान करना है आपने कि आप उस कोड को, उस जो आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, उसको रीयूज भी कर सकें। थिंक, प्लेस, क्लियर, कंप्लीट थॉट बिफोर एक्शन प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, तो आपके जहन में ये जो आपने कोडिंग की है, जो आपने डेवलप किया है, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको पता हो कि ये डेटा यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इस डाटे को आप एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरीके से ये हुकर्स के जो जनरल प्रिंसिपल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उनको आपने इस तरीके से देखना। जी जनाब, नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर मिथ, कि erroneous beliefs about software and process that is used to build it affect managers, customers, and other non-technical stakeholders and practitioners, ठीक है, are believable because they often have elements of truth, ठीक है, but invariably lead to bad decisions. Therefore, insist on reality as you navigate your way through software engineering, ठीक है ना। इन सारे लोगों ने, वो कह रहा है कि काम करना है और ये गलत काम भी करेंगे, सही काम तो है एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, सच्चाई है, सच्ची बात है, ठीक है, लेकिन वो कुछ बैड डिसीजन भी करेंगे और आपने उनको इस तरफ लेके आना है जो आपने उसको बताया है, सो जो आप नेविगेट कर रहे हैं उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू, कि वो वाकई सही है, ये इसी तरह से है जैसे वो चाह रहे, उसमें रॉन्ग डाटा नहीं जाना चाहिए, सही तरीके से जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो, ठीक है। एक स्टोरी उसने बताया, ये बाई एग्जाम्पल वो बता रहा है, पहली मिथ है, दूसरी, तीसरी, इस तरह से कि वंस वी राइट द प्रोग्राम एंड गेट टू इट टू वर्क आवर जॉब इज डन। लो जनाब, हमने क्या किया, प्रोग्राम लिखा और हमारा काम हो गया, ठीक है ना। रियलिटी, द सूनर यू बिगिन राइटिंग कोड the longer it will take you get done 60 to 80% of all the efforts are spent after software is delivered to the customer for the first time। आपने सोचा कि जनाब इधर आप प्रोग्राम लिखेंगे और इधर आपका काम हो जाएगा, और ये ऐसा नहीं होता। जैसे ही सूनर यू बिगिन राइटिंग कोड, जैसे ही आप ये कोड लिखते हैं
अब ये कोड जो है जनाब वो 60 to 80% जो है वो कंप्लीट होता है और कस्टमर कहता है जनाब कि इसको मुझे चेक करवाओ या डिलीवर कराओ, ठीक है। तो अगर वो 60 to 80% अगर सही नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको वो काम नहीं आता, ठीक है। आपने उसको वो जो काम कर रहे हैं इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा लिखा और हो गया, ठीक है। Until myth 2 है जी, until I get the program running I have no way of assessing its quality। प्रोग्राम रन हो गया लेकिन आप उसकी क्वालिटी अभी चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। रियलिटी क्या है, टेक्निकल रिव्यू आर अ क्वालिटी filter that can be used to find certain classes of software defects from the inspection of a project। अच्छा, जो बंदा काम करता है वो समझता है मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, मैंने बिल्कुल सही काम किया है। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैंने तो सही लिखा था आपने नंबर काट लिए। वो टीचर को पता होता है कि ये क्या चीज पूछी है, कहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलती करनी होती है और करते हैं। इसी तरह जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जिन्होंने इंस्पेक्शंस करनी होती है, जो प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो उसी जगह से उसको पकड़ते हैं जहां पे उसने गलती की होती है, ठीक है। जो लूप होल्स होते हैं उनको पता होता है कि ये उनके, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पीपल होते हैं। एक टेक्निकल रिव्यूअर जो होता है उसको पता होता है कि इसकी क्वालिटी जो है वो कैसे उसने मेंटेन करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, प्रोग्राम रन हो गया, दैट्स इट। उसने उसको आउटपुट के एंगल से तो देखना ही है, लेकिन उसकी और टेक्निकलिटीज भी देखनी है, उसके रिसोर्सेज कितने हैं, प्रोग्राम जो है उसका रिस्पॉन्स कितना है, वो प्रोसेसर सिस्टम के रिसोर्सेज कितने खा रहा है, कितने यूजर्स को वो फैसिलिटेट कर रहा है। अगर इसमें फ्यूचर इन्हांसमेंट करनी पड़ेगी तो वो उसके अंदर कितनी है, स्केलेबिलिटी का इसके अंदर एलिमेंट कितना है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी का एलिमेंट इसके अंदर है, कॉन्फिडेंशियलिटी का इसके अंदर है, प्राइवेसी इसके अंदर है, इंटेग्रिटी इसके अंदर है। ये सारी चीजें जो है वो एक टेक्निकल रिव्यूअर जो है वो टेस्ट करेगा कि भाई आपने ये प्रोग्राम को सिर्फ रन करना ही काम नहीं है बल्कि इसके और अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं। नंबर 3, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट वॉल्यूमिनियस वॉल्यूम से and unnecessary documentation and will invariably slow us down। ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, ठीक है, कि इतनी अननेसेसरी और जनाब बहुत ज्यादा बहुत बड़ी जो है एक ह्यूज वॉल्यूम जो है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन का करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो टेक्निकल लोग हैं उनकी जान जाती है कि ये क्या जनाब इतना बड़ा जो है, जो इसकी कमोडिटीज जो है या ये कपेशियस किस्म की बहुत बड़ी, वेरी लेंथी, वेरी लार्ज, डिटेल किस्म की, और ये आपको इतना इमेंस डेटा जो है वो लिखना पड़ता है। आपका ये जो वॉल्यूमिनस, वॉल्यूम से वॉल्यूमिनियस, एंड इसको इमेंस भी कह सकते हैं आप इसको लेंथी भी कह सकते हैं, ह्यूज भी कह सकते हैं, बल्कि भी कह सकते हैं, एंड अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। एंड क्या होता है रियलिटी, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, इट इज अबाउट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। देखें, आपके पास जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन उनके साथ होती है। सॉफ्टवेयर मिथ, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर मिथ है इसके अंदर हम ये देख रहे थे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल मेक अस क्रिएट, ये बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन का, हम समझते हैं कि यार ये फजूल काम है, इतना बड़ी डॉक्यूमेंटेशन। आप देखते हैं कि जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो उन सारों के साथ डॉक्यूमेंटेशन आती है, कहाँ होती है, शाबाश। देखी कभी डॉक्यूमेंटेशन आपने कि जी जनाब ये सॉफ्टवेयर आपने कैसे यूज करना है। हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक हेल्प होती है जो आपको बताती है हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर। आपने उन नॉन टेक्निकल बंदों को वो उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें कौन कौन से फीचर हैं, ये किस तरह से ऑपरेट, ठीक होगी बात। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी लीड्स टू अ रिड्यूस रीवर्क, ठीक है ना।
अगर आप क्वालिटी वाला काम करते हैं तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। रिड्यूस वर्क रिजल्ट इन फास्टर डिलीवरी, इन टाइम भी हो जाएगी, ठीक है ना, फास्टर भी होगी, इन टाइम भी होगी, और वो आपकी उससे बालातर होगी कि उसमें जो एरर्स हैं वो बहुत कम होंगे। मैनी पीपल रिकग्नाइज द फॉल्सी of the myth, regrettably habitual attitudes and method fosters poor management and technical practices even when reality dictates a better approach। समझ आई ना बात की? जैसे ये हमारी क्लास का आप एटीट्यूड देख रहे हैं, हैप्चुअल एटीट्यूड, बड़ा ही कैजुअल सा के पढ़ना नहीं है, बस आ जाएं पढ़ लेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिर बाद में उनको रेग्रेट करना पड़ता है, पछतावा होता है कि भाई यार ये क्या, मैं पढ़ ही लेता तो अच्छा था। सोचते हैं ना हम लोग, कहते यार नहीं उस वक्त क्लास ले लेता तो ये मेरे नंबर आ जाते, ठीक है, ये मैं पढ़ लेता तो अच्छा ही था, ठीक है। अच्छा जनाब, हाउ इट ऑल, ठीक है, कैसे ये स्टार्ट होता है। एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज precipitated by some business need. The need to correct a defect in an existing application, the need to adopt a legacy system to a changing business environment। legacy कहते हैं जो ओल्ड पुराना पहले से चल रहा होता है, एक रिवायती सिस्टम जो इन्वायरमेंट को रन कर रहा है, ठीक है। The need to extend the function and feature of an existing application, the need to create a new product, service or system, ये सेफ हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो हैं ये पहले से इनको करना होगा ताकि आप लोग जो है ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये पूरी हो सकें और ये सारा काम जो है वो पहले से हो। जी, ये केस स्टडी है। पर्सनल इंसुलिन पंप आपने देखा होगा, एन एम्बेडेड सिस्टम इन एन इंसुलिन पंप यूज्ड बाय डायबिटीज टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज। अच्छा, ये आपने ये चीजें आपने इसको पढ़ना है, पढ़ के ये देखें उसने आगे ये बताया हुआ है कि इसको आपने कैसे इसमें ऑपरेशनल काम कैसे करना है। तो यहाँ पे देखें इंसुलिन पंप हार्डवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, वो बता रहा है कि ये इसका पंप है, ठीक है, नजर आ रहा है। ये उसने इधर नीडल असेंबली लगाई हुई है, इधर ये क्लॉक है, इधर ये सेंसर है, इधर ये अलार्म है, ये कंट्रोलर लगा हुआ है दरमियान में, ये डिस्प्ले आपने अक्सर ये देखे हुए ना मार्केट के अंदर। ये तो आप इंसुलिन पंप हार्डवेयर है ना, आप वो चेक करते हो जैसे क्या कहते हैं जो डायबिटीज को चेक करने वाली मशीनें जो हैं, तो वो इसी तरह से डिजाइन होती है ना, ये कंप्यूटर वाले लोग ही करते हैं और नहीं करते कोई, ठीक है। तो ये इस तरह से उनका सॉफ्टवेयर जो है वो या हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो है वो ये बनाया हुआ उसने डिजाइन किया है, ठीक है। ये देखें एक्टिविटी मॉडल ऑफ द इंसुलिन पंप है, ये ब्लड सेंसर आया, एनालिसिस सेंसर रीडिंग हो गई, ब्लड शुगर है, ठीक है, कंप्यूट इंसुलिन, ये वही चीज सारी की सारी उस इंसुलिन पंप के बारे में बताई हुई नजर आ रही है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, इस तरह से डायग्रामेटिकली आपने ये सारा काम करना है। आपको ये डायग्राम्स जो है वो इस तरह से ये ड्रॉ करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस मॉडल जो है वो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से कोई चीज काम करके आपने देखा ही नहीं है, इस तरह की वर्डिंग आपने यूज ही नहीं की है, तो आप कैसे जो है वो उसको सारे को करेंगे, ठीक है। ये कुछ इसके अंदर एंटिटीज आपको नजर आ रही है, अभी एंटिटी का वर्ड शायद आपके लिए नया हो या आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। सुने हुए हैं। चलें, ये और ये आपके प्रोसेसेस हैं जो ये आपके राउंड नजर आ रहे हैं इसमें राउंड रेक्टेंगल में, ठीक है। रेक्टेंगल के अंदर आपको ब्लड सेंसर ये और ब्लड शुगर और इंसुलिन लॉग, इंसुलिन डोज, पंप डेटा एंड ये आपको एंटिटीज नजर आ रही है, ये प्रोसेसिंग नजर आ रही है, ठीक है। एरोज जो हैं ये आपके डायरेक्शन लाइंस हैं, ये आपको बता रही हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने ये यूज करने हैं फिर जब आपका ये प्रैक्टिकल भी होगा इसके अंदर, ठीक है। एसेंशियल हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स हैं ये, ठीक है।
ये आप इसको देख लें, अ पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेंटल हेल्थ केयर। एक और आपके पास ये, जब तक आप ये केस स्टडी नहीं करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये चीजें आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी। आपको एक अभी से अप्रोच बनानी है कि जनाब मैंने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे नहीं, आप कहेंगे यार मैंने नंबर लेने हैं, यार नंबर आ जाएंगे आप लोगों को, नंबरों की टेंशन नहीं लेनी है आपने। आपने सोचना है कि इन दी एंड जो है वो मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसको कम से कम मैंने उसका मॉडल जरूर बनाना है। बात समझ आ रही है? बोले यस सर, आ रहा है। देखें, लेट्स सपोज हमने जनाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का एक मॉडल बनाना। बात समझ आ रही है? उसकी कोडिंग नहीं करनी, हमने देखना है कि जनाब एक स्टूडेंट आता है वो कैसे बुक लेता है, वो कैसे उसको इश्यू करते हैं, वो सारा काम जो है वो कैसे कैसे, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से लोग जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बात समझ आ गई? यस सर। इसी तरह से यस सर। लाइब्रेरी के अंदर एक बुक आती है, वो बुक को कैसे उसका नंबर लगाते हैं, उसको कैसे अपनी लॉग बुक में रजिस्टर्ड करते हैं, कैसे वो रैक में रखते हैं, ठीक है, कैसे वो स्टूडेंट को इश्यू करते हैं। दो डिफरेंट चीजें आ गई इसमें, ऐसे ही है। एक तो वो इश्यू कैसे करते हैं, एक जो नई बुक आई है उनके स्टॉक में उसको वो कैसे, ये दूसरा मॉड्यूल हो गया। तीसरा, फैकल्टी को क्या वो किस तरीके से टैकल करते हैं, उनको कैसे बुक्स जो हैं वो इशू करते हैं। तो इस तरह ये 3 मॉड्यूल लेट्स सपोज आपके पास हैं, इनके ऊपर आपने सोचना है, इनके ऊपर करना है, ये इस तरह का प्रोसेस। तो अगर आप नहीं सोच सकते तो कम से कम हमारे पास ये एक इंसुलिन वाला आ गया, ठीक है ना, कि ये कैसे हो रहा है, कम से कम हम इसको ही ड्रॉ कर लें अपने पेज के ऊपर, हम देखेंगे यार ये प्रोसेसेस जो है इस तरह से होने, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कौन सा जो प्रोसेस है वो किसके बाद हो रहा है, कौन सी एंटिटी किसके बाद आ रही है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आप पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेंटल हेल्थ केयर, आपने पेशेंट का इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना है, आगे तो उसको छोड़ें, वो किसी के लिए भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं फॉर मेंटल हेल्थ केयर के लिए, ठीक है ना। पेशेंट तो पेशेंट है, आपने उसकी जो है वो किसी भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक होगी बात। ये उसने लिखा है कि MHCPMC मेंटल हेल्थ केयर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नाम भी आपने खुद से सोच लिया, ठीक है। आप उसका नाम सिंपल रख सकते हैं कि पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, PMP, ठीक है, PMPS रख लीजिए, पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज इंटेंडेड फॉर यूज इन क्लिनिक्स, क्लिनिक्स के अंदर यूज करना। अब वो जनरल बनाए आप। अब देखें, एक दफा आपने किसी क्लिनिक का सॉफ्टवेयर बना लिया तो आप जिसको चाहें आप दोबारा भेज सकते हैं। एक दुकानदार का सॉफ्टवेयर बना लिया, आप जिसको मर्जी सेल कर दें। एक लेबोरेटरी का सॉफ्टवेयर बना लिया, आप जिसको चाहें दोबारा सेल कर दें, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल आप बना सकते हैं। आप किसी भी, आप देखें अब हर चीज कंप्यूटराइज्ड हो रही है। ये मत सोचें कि जी मार्केट में तो पहले ही इतनी आ रही, ओ भाई आपकी उसको नहीं पता कि मार्केट के अंदर इतनी और एप्लीकेशंस अवेलेबल है। आपने खुद से उसको इनिशिएट करना है कि भाई मेरे पास ये है, ठीक है, मैं आपका ये काम उससे बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे आपको पहले फ्री में भी किसी का काम करना पड़े तो एक प्रोजेक्ट फ्री में कर दें, कोई मसला नहीं है। हर जगह आपको पैसे और नंबर नहीं मिलने, कुछ काम आपने लर्निंग के लिए भी करना है। जब आप लर्निंग कर लेंगे तो अर्निंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ना हम अर्निंग करते हैं और ना लर्निंग करते हैं। जब लर्निंग का टाइम आता है तो हम कहते हैं जनाब लर्निंग नहीं करनी, और जब अर्निंग का टाइम आता है तो कहते हैं यार नहीं अब लर्निंग करनी है, ठीक है। तो जब लर्निंग का टाइम है तो मेरी आपके हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जान आप उस वक़्त लर्न कर लें। अब टाइम है, अब आप लर्न कर लें। आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं, गाइड करने वाले टीचर हैं। जब आप डिग्री लेके निकल जाओगे या आपका 5वां या छठा सेमेस्टर आएगा जिसमें आपने प्रोजेक्ट जो है वो उसको आपने सबमिट कराना है उसको, और 7वें 8वें में आपने कंप्लीट करना है, तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है ना? अभी ये 5वां सेमेस्टर चल रहा है ना आपका, आपने जब डिग्री लेनी तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो बनाना है। अब वो पैसे दे के बनवाना है या खुद बनाना है,
ठीक है ना, अगर आप खुद बनाएंगे तो पैसे भी कमाएंगे, ठीक है, आप नौकरी नहीं ढूंढेंगे, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी इतने सारा लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपके दोस्त भी हैं, आपके टीचर्स भी हैं, आपके सीनियर्स भी हैं, लेकिन जब आप 1.5 साल के बाद यूनिवर्सिटी से निकल जाएंगे फिर आपको कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। आप जब तक आप अपने इंस्टीट्यूशन में हैं आप उस वक्त शहनशाह हैं, बादशाह हैं, ठीक है, जब आप निकल जाएंगे तो कोई भी नहीं पूछेगा आपको, ठीक है ना, फिर आप क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी मौका है, अभी पढ़ लें। अच्छा ये देखें इसके गोल्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपने नेक्स्ट टाइम लिखनी है, बात समझ आ रही है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यही प्रोजेक्ट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब इसके डिफरेंट जो प्रोसेसेस के मॉडल है वो बनाए, ठीक है ना, जैसे ये उसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन बना दी उसने, पूरा चार्ट उसका बना दिया, ठीक है, कि जो मेंटल हॉस्पिटल है उसका जो पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये लोकल है, 3 इसके ये उसने बना दिए, 3 एंटिटीज है, यहाँ पे ये सर्वर पड़ा हुआ है, ये 3 यूजर्स हैं, सिस्टम है, ठीक है, और ये पेशेंट का डेटाबेस, ऐसे ही होगा ना, ये 3 जो है वो लोकल यहाँ पे उनके सेट है, यूजर्स हैं, ये सर्वर है और ये उसका डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है जनाब, डेटाबेस समझ आती है? हाँ जी। शाबाश, जी सर। वेरी गुड। अच्छा वो डेटाबेस सारा बैक एंड पे होता है, वो सारा बैक एंड पे काम होगा। अब ये इसके अंदर उसके की फीचर्स है, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, यहाँ से पढ़ लें आप लोग, आप लोगों ने यही काम करना है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा या मैं इसको थोड़ा सा आपने मोल्ड करवाऊंगा कि जनाब आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, पहले इसको पढ़ें, ठीक है, ये फीचर्स आप पढ़ें इसके कि ये फीचर्स क्या है, प्राइवेसी क्या है, सेफ्टी क्या है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, ठीक है, तो ये विल्डरनेस वेदर स्टेशन आ गया, एक और प्रोजेक्ट आ गया, तीसरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, ये देखें वेदर स्टेशन इन्वायरमेंट, क्लियर है ना, देखें काम ये एक एक स्टेप से आपको करवाया जा रहा है, ये नहीं है कि ये पहले दिन ही सारा, जब आप काम करेंगे फिर आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, अभी आप ये सीखें कि ये एंटिटीज जो हैं उसको आपने किस तरीके से रिकग्नाइज करना है, ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, ये देखें, ये वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम WIS विस, ठीक है, तो जनाब ये क्या है, वेदर स्टेशन सिस्टम दिस इज रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिंग वेदर डेटा, कैरिंग आउट सम इनिशियल डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये जनाब आप इसको पढ़ें, एडिशनल सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी उसमें क्या ऐड करनी है इसको देखें, ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 आपके पास प्रोजेक्ट हैं, केस स्टडीज हैं, इनको आप रीड आउट करें, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।